हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे पैरामेडिकल 2024 के लिए एकदम दमदार तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दी गई है ना। और आप और हम मिलकर के पैरामेडिकल की तैयारी को बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से करेंगे। तो आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना, मात्रक एवं विमा यानी कि यूनिट एवं डायमेंशन वाले चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और आपको पता है कि यूनिट एवं डायमेंशन जो चैप्टर है, यह चैप्टर आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जा रहा है। और एक सवाल आपके एग्जाम में आता है और एक सवाल के लिए आप लोग क्या से क्या करते हैं। तो आज के इस सेशन से आपको एक सवाल कवर होगा। आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखेंगे, है ना, जो कि सीरीज वाइज सेट है। क्योंकि आपको पता है थ्योरी भी पढ़ेंगे इस चैप्टर का थ्योरी ज़्यादा टाइम्स आप लोग को याद करने के लिए बहुत कम चीज़ें इसमें समझने वाली है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन से सारी चीज़ों को याद करेंगे, साथ ही साथ थ्योरी जब होगा तो और बेहतर तरीके से आपको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर थ्योरी का क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, क्लास एंड हो जाने के बाद। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार हमारे टोटल लर्निंग टीम को जरूर दीजिए, ताकि उनको पता लगे कि नहीं, हमारे कंटेंट को बच्चे पढ़ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे मिल जाएगा। आप लोग जाकर के टोटल लर्निंग से इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं, है ना। और टोटल लर्निंग का अगर आप लोगों ने अभी तक से एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो टोटल लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे भी आपको बहुत सारे, है ना, ऑफर्स मिलते रहते हैं, है ना, पेड कोर्सेज आते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि संकल्प बैच आया हुआ है, मैं बताऊंगा अभी। और आज के इस सेशन में दोस्तों जितने भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊं दोस्त कि आप लोगों के लिए, है ना, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पे एक नया बैच, एकदम फ्रेश बैच, एकदम फाउंडेशन बैच आ गया है, जिसमें आप बेसिक से, अगर आप जीरो भी हो ना, तो आपको हम हीरो बनाएंगे बाबू। आपको हम लोग मिल करके, है ना, हमारी पूरी टीम मिल करके आपको हीरो बनाएगी। हम अकेले नहीं बना सकते हैं सर, और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। देखिए क्लासेस आपको कैसे होगी, देखो सबसे पहली बात कि आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पे, है ना, चैप्टर वाइज मिलेगा, जिसमें आपको पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर एमसीक्यू लगवाया जाएगा, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, पता ही है, पीडीएफ के फॉर्म में 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को लास्ट में मॉडल पेपर और वीकली टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब कुछ फीचर्स हैं जो कि एकदम मिनिमम प्राइस में मेरे भाई मात्र और मात्र 699 में आपको दिया जाएगा। हमारी टीम से आप लोग तो मिल ही लिए हैं। देखिए क्लास जो है 25 अगस्त से स्टार्ट होगा, एडमिशन स्टार्ट है, जाइए जल्दी से एडमिशन लीजिए। किसी प्रकार का कोई भी क्वायरी हो तो ये हमारा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, 7372039013 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9 से 5 तक में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। आज का सवाल, है ना, आज के सवाल क्या है इसको देखिए। पहला सवाल है, डाइन सेकंड किसका मात्रक है? डाइन सेकंड किसका मात्रक है? आप सब लोग देख के मुझे बताएंगे। ऑप्शन ए है बल का, ऑप्शन बी है आवेग का, ऑप्शन सी है ऊर्जा का, और ऑप्शन डी है शक्ति का। बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखिए। अब बहुत सारे बच्चे याद करने जाएंगे ना तो याद नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन से उनको मैं याद करवाऊंगा, क्वेश्चन से। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन से आप लोगों को मैं याद करवाता हूं, तो आप लोग मुझे याद करना। चलो यहां पे देखो, डाइन सेकंड, डाइन किसका है? देखो डाइन जो है मेरे भाई, सबसे पहले बात आ जाओ, सीजीएस यूनिट है, किसका है? बल का है। ठीक है, बल का सीजीएस यूनिट है। सेकंड जो है दोस्तों एसआई, सीजीएस, एमकेएस जो कह सकते हो, है ना, वो सब है। ये किसका है? तो समय का है। क्लियर, ये समय का यूनिट है। अब मुझे बताना, बल गुने समय, तो जब आप आवेग पढ़ेंगे, आवेग आपको पहला चैप्टर में नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, आपको बल एवं गति में पढ़ना है, उस वाले चैप्टर में आवेग को पढ़ना। आवेग कहता है कि जब आप किसी वस्तु पे
कम सेकंड के लिए, कम समय के लिए ज्यादा फोर्स लगाते हैं ना, वही आपका आवेग कहलाता है। जैसे जैसे आप लोग धोनी को तो देखे होंगे छक्का मारने के लिए, तो बल्ले और बॉल का संपर्क कितना समय के लिए होता है? जस्ट सेकंड के लिए होता है, जस्ट सेकंड। बस गेंद आया, बल्ला में लगा, कितना प्रभावी होता है, कितना दूर गेंद जाता है। तो वह दोस्तों कम सेकंड में है ना बल, यानी कि दोस्तों बल गुने समय इक्वल्स टू आवेग यानी इम्पल्स, है ना, इम्पल्स कहते हैं। डाइन सेकेंड किसका यूनिट है? तो वह इम्पल्स का यूनिट है। अब मैं बात करूं फोर्स के बारे में, तो फोर्स का जो यूनिट है वह है न्यूटन, है ना, न्यूटन। न्यूटन होता है, सबको पता है। ऊर्जा का क्या होता है मेरे भाई? जूल होता है, और कैलोरी भी होता है, ठीक है, कैलोरी भी होता है। शक्ति का वाट होता है ना, शक्ति का वाट होता है। क्लियर बात? और भी चीजें हैं, धीरे धीरे आगे आगे सीखेंगे। एक बार सब कुछ नहीं दिया जाता है मेरे भाई, दवाई ना थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। आपको डॉक्टर कभी भी सलाह देता है कि देखो हम दवाई दे रहे हैं, 1 सीसी सिरप 1 के दिन पी जाना सब बीमारी ठीक हुआ, नहीं। वो कहेगा कि धीरे धीरे 55 ml 2 ml डेली पीना, लेकिन डेली पीना वो कहता है। तो आप लोग भी डेली पढ़िए, तब ना कुछ फायदा होगा। एक दिन पढ़ लिए, रात भर हो गया, अगला दिन 5 दिन तक सूते हैं, ऐसा नहीं है सर। 1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। अगला सवाल बनाइए। तब ये लीजिए, इस सवाल का आंसर बताइए। पृष्ठ तनाव का मात्रक है, पृष्ठ तनाव का कौन सा मात्रक आपके सामने है? ऑप्शन देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। आप लोगों में से हर एक विद्यार्थी एकदम सही आंसर बता रहा है, एकदम जबरदस्त बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त, न्यूटन पर मीटर, है ना। इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और देखो ये जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव, है ना, क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव बल बटा में लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है बल बटा में लंबाई, है ना, फोर्स बटे लेंथ, फोर्स बटे लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल बटे में लंबाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो और बल का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो और बल का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। क्लियर है? बोलो। देखो ना भैया, mLT के पावर -2। अब वो बल का भी नहीं याद होगा किसी को? भैया कोई बात नहीं, बल का फॉर्मूला याद है, m × a। चलो इधर आ जाओ, बल का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं याद है उसके लिए, है ना, m × a। a का तो याद होगा ना, a यानी एक्सिलरेशन यानी त्वरण, तो m का यानी मास का तो m हो जाएगा, एक्सिलरेशन का LT के पावर -2 होता है। बस यही फॉर्मूला हो गया। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ये क्या कर देगा? माइनस कर देगा, यहाँ से क्या बचेगा? MT के पावर -2। ये पृष्ठ तनाव का डायमेंशन फार्मूला है। क्लियर हो गया? डायमेंशन फार्मूला आप लोगों को क्लियर हुआ? तब अगला सवाल अब आपके सामने है। इस सवाल में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये सवाल थोड़ा सा गलत है, ठीक है। 1 kg भार यहाँ पे लिखिएगा सभी बच्चे, ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। 1 kg यहाँ पे क्या हो जाएगा? भार कर लीजिए, ठीक है, 1 kg भार कर लीजिए। अब आंसर बताइए। 1 kg भार बराबर होगा, तो 1 kg भार का मतलब क्या होता है ना, भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? m × g। m का वैल्यू कितना है? न्यूटन के बराबर, ध्यान रखिएगा। और भार ही तो हमारा बल है ना, भार को ही तो बल कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, देखो आदमी के द्वारा लगाया गया बल उसको हम लोग फोर्स कहते हैं, आदमी के द्वारा, जानवर के द्वारा, मशीन के द्वारा, कुछ भी द्वारा। लेकिन अगर पृथ्वी फोर्स लगा दिया ना, पृथ्वी अगर किसी वस्तु को खींच लिया ना, तो उसको हम लोग भार कह देते हैं,
है ना, बल को ही भार का देते हैं, तो बस वही है ना। तो m का वैल्यू आपको पता है 1 kg है, 1 kg है ना, और इसका पता है 9.8, और भैया बल है ना, न्यूटन लगा दो। अब आंसर साफ साफ आप लोग को नजर में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो भैया अगला सवाल कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। ऑप्शन देखिए और आंसर मारिए। ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को जूम करते हैं। एनर्जी का यूनिट, मेरे भाई अंग्रेजी में बोल दे रहा हूं, एनर्जी का जो यूनिट है, एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वह जे यानी कि जूल है ना। तो वह इक्विवेलेंट है किसके, किसके, अंग्रेजी में भी अर्ग लिखते हैं, हिंदी में भी अर्ग लिखते हैं, ठीक है। यहां पे आप लोग अर्ग कर लीजिए। हो गया ना क्लियर। तो देखो जो जूल है ना मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, जो जूल है यानी कि ऊर्जा वाला बात कही जा रही है, ऊर्जा वाला बात कही जा रही है। तो ये दोस्तों एसआई मात्रक जूल है, और ये जो अर्ग है ये सीजीएस मात्रक है। तो सबसे पहली बात कि हम एक चीज नोट करवाएंगे यहाँ पे कि भैया नोट करो, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाए, सॉरी अर्ग हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो अर्ग है, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन है ना, ये जो 1 जूल जो हो जाएगा वह 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो यही बात है, अगर ऐसा हो कि 1 अर्ग बराबर अगर पूछ दे तब, 1 अर्ग बराबर अगर पूछ दे तब मेरे भाई केवल पावर में माइनस लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर क्लियर दिख रहा है ना। ऑप्शंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है ना, क्योंकि 1 जूल बराबर हमसे पूछा जा रहा है, हमसे ये वाला रिलेशन पूछा जा रहा है ना। देख लो, दो रिलेशन मैंने बता दिया। इसी तरीके से अगला सवाल आप देखो, है ना, थोड़ा सा जूम किया जाए। चलिए अब बनाइए इस सवाल को, क्या कहता है उसको देखिए। यहाँ पे सवाल कह रहा है मेरे भाई कि बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है। क्लियर बात, कहता है यह समतुल्य है, यानी फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है ना। तो यह भी इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है, किसके समतुल्य है ना। डाइन कोड अंग्रेजी में डाइन ही लिखेंगे, है ना, डाइन, DYNE ऐसे ही कुछ लिखा जाता है, ठीक है। देखो ये जो डाइन है दोस्त, अभी मैंने बताया कि यह बल का सीजीएस यूनिट है, बल का सीजीएस यूनिट है। तो यह 1 न्यूटन बराबर, तो पहला तो याद रखना जो यूनिट में जो पूछा जाएगा, 1 न्यूटन जो बराबर होगा वह केजी पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के होगा, और ये दोनों जो बराबर होगा वह 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होगा, ठीक है, डाइन के बराबर होगा। क्लियर बात। अब आप लोग देख लो 10 के पावर 5 डाइन कहाँ पे है, दिख रहा है क्लियर। हाँ सर, उम्मीद है आप लोगों को सब चीज क्लियर है। अब अगला सवाल है कोणीय वेग का विमीय सूत्र। बहुत अच्छा सवाल, कोणीय वेग का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। कोणीय वेग का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने से पहले सबसे पहले मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि भैया एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है ना। फार्मूला बहुत जरूरी है। देखो एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ पर से क्या हो जाएगा फार्मूला, वेग बराबर फार्मूला हो जाएगा कोण बटा में समय। अब ऐसे समझो
एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा हमेशा ये सर्कुलर पाथ पे करेगी। अगर मान ले सेंटर इसका अब देखो ये इस पॉइंट से ए पॉइंट से स्टार्ट किया, अब ये ए पॉइंट से चला अब ये बी पॉइंट तक चला, तो बी पॉइंट तक चलने में ये कितना, ये थीटा एंगल बनाया है ना, थीटा एंगल बनाया। तो ये थीटा एंगल को बनाने में कितना समय लगा, वही हमारा क्या हो गया है ना, वही हमारा वेग कहला गया। ये जो एंगल बना देखो ना भाई, ए पे था अब चलते चलते बी पे चला गया, तो ये क्या कौन सा एंगल थीटा बना दिया, यानी कि कोण बटा में समय इक्वल्स टू वेग। अब आपको पता है कि कोण का विमा क्या होता है, कोण का विमा कुछ नहीं होता है सर, कोण का विमा नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा डायरेक्ट, कोण का विमा तो पता नहीं है ना, तो यहाँ पर से डायरेक्ट आप लिख दो m के पावर 0 l के पावर 0 और t के पावर -1। ये ऊपर जाएगा तो माइनस दे देगा। अब देख लो मास है नहीं, लेंथ है नहीं, कोण का होता नहीं है ना, तो यहाँ पर से आंसर मिलाओ, देखो कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी मैच कर m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1, और डेट इज मीन्स आंसर हम लोग का सही है। आप लोग का भी सही होगा, आप लोगों ने भी सही बताया। अगला सवाल, दृढ़ता गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करें। दृढ़ता गुणांक, ये वीमा लिखा हुआ है, ये बीमा लिखा गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग पहले सुधार लेना। वीमा होता है, बीमा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया वीमा। देखो दृढ़ता गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल, दाब, सब का सेम होता है। तो यहां से एक लाइन मेंशन करना, ठीक है, दाब प्रत्यास्था, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रत्यास्था, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल, प्रतिबल, और जो भी आप लोग जान रहे हैं अभी दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक का वीमा। वीमा क्या होगा दोस्त, सबका सेम होगा, क्या होगा m, है ना। भाई लगता है टाइपिंग गलत है, टाइपिंग में मेरे ख्याल से मिस्टेक है बाबू, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, देखिए इसको हम लोग सुधार देते हैं, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। वही मैं भी कर रहा हूँ कि आंसर आ क्यों नहीं रहा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर, अब समझ में आएगा। और एक और बात, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यही होता है दोस्तों किसका, प्रत्यास्था गुणांक, दाब, आप लोग जो भी कहते हो, ठीक है, m के पावर 1 l के पावर -1 और t के पावर -2, ये होता है दोस्त दृढ़ता गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल और दाब का यूनिट। तो आंसर यहाँ से कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी होता है। तो ये सब चीज़ें याद करनी एमसीक्यू बेस्ड है, इसीलिए आपको मैं एमसीक्यू के तौर पे सब चीज़ करवा दूंगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएँ हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी
यानी कि कैपिटल जी का वीमा। तो कैपिटल जी का वीमा, तो आप लोगों ने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन का नियम। तो न्यूटन साहब जी ने उसमें भी नियम दिया था, तो वहां पे था फॉर्मूला F बराबर G इंटू M1 M2 है ना अपॉन R स्क्वायर, है ना R स्क्वायर था ना। तो बनाइए, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। बस इसका वैल्यू आपको पुट करना है और बताना है आंसर। यूनिट भी निकालते चलिएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी ये दूरी है ना, हाँ न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन क्योंकि मास है तो इसीलिए 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप निकालना चाहोगे ml के पावर -2 इंटू L अपॉन mm, है ना। तो यहाँ से ये जाएगा तो m के पावर -1 होगा, L स्क्वायर होगा और t के पावर -2 होगा। कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? तो आप लोगों को कोई नहीं दिख रहा है, कोई तो दिख रहा होगा यहाँ पर से भैया। ये तो फार्मूला स्क्वायर होगा ना, हाँ यहाँ से स्क्वायर होगा तो ये L स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यूब दे देगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि दूरी का स्क्वायर था। दूरी सही लिख करके गलत कर दिया अभी, ठीक है सही है। अब जा करके हमारा पूरा सही हो गया। आगे देखिए चालकता, उष्मा चालकता के बीमा। उष्मा चालकता का बीमा क्या होता है, जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। उष्मा चालकता, ये सवाल आपके पारामेडिकल 2020 में आया हुआ था। ये पारामेडिकल 2020 में ये सवाल पूछा गया है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। हाँ दोस्त, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ml t के पावर -3 और k के पावर -1, जहाँ k आपका केल्विन है मेरे भाई, k आपका क्या है केल्विन है, या k के जगह पे कभी कभी आपको थीटा देखने को मिलता है, कभी कभी आपको k के जगह पे थीटा देखने को मिलेगा, तो थीटा भी होता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, k भी और थीटा भी, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला लिखने आना चाहिए। देखिए अब त्रुटि वाला सवाल है, देखो ये त्रुटि वाला सवाल अभी हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, इसके बाद एक और त्रुटि का सवाल है, उसको पहले मैं बता देता हूँ। इसको अभी थोड़ा देर के लिए रखते हैं, तो आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा इस चीज़ को बनाने के लिए। पहले आप लोग ये सब बनाओ, है ना, उसको सिखा दूंगा। 2 सवाल मैंने लिया है त्रुटि से, अगर मान लिया जाए आपके एग्जामिनेशन में आ जाए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, तो त्रुटि परसेंटेज से ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। प्लांक नियतांक H का विमीय सूत्र बताइए। आया हुआ है ना, प्लांक नियतांक आया हुआ है सर, इसका यूनिट पूछा हुआ था 2022 में, और सॉरी 2023 में और 2021 में शायद इसका बीमा पूछा हुआ। देखो ये 2021 में का है, ठीक है, और 2022 में भी ये सवाल आया हुआ है, लेकिन यूनिट आया हुआ था, लेकिन यूनिट पूछा था, लेकिन यूनिट पूछा था प्लांक नियतांक का। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे। देखो सबसे पहली बात कि प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए। तो प्लांक नियतांक आपको पता होगा, आपको क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा बटा में आवृत्ति होता है, ऊर्जा बटा में आवृत्ति होता है, और आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका यूनिट सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट मेरे भाई ध्यान रखना, देखो ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और इसके जगह पे 1/t लिखेंगे। और टी क्या होता है, समय, आवर्तकाल, पता है ना, n बराबर 1/t होता है, यानी आवृत्ति बराबर 1 में आवर्तकाल। आवर्तकाल ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो जूल सेकेंड हो जाएगा। ये एक सही आंसर हो गया। अगर मैं डायमेंशन फार्मूला की अगर आप बात करोगे, अगर आप लोग वीमा की बात करोगे, डायमेंशन फार्मूला की बात करोगे,
तो वीमा यहां से क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक और समय गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि कार्य का जूल या कार्य चाहे ऊर्जा बात बराबर है, और कार्य बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बल गुने विस्थापन। तो बल का क्या होता है, m इंटू एल इंटू टी के पावर -2 इंटू विस्थापन का एल गुना हो जाएगा एल स्क्वायर। ये कार्य का हो गया या ऊर्जा का आप बोल सकते हैं, और ये समय। तो यहाँ से जो फाइनल हम लोग को निकल के आया एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। तो अब तो कहीं ना कहीं होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। क्लियर है सभी बच्चों को, आ गया ना, प्रॉपर क्लियर हो गया। अब देखिए सार्थक अंक, और देखो भाई पॉइंट के 2-3 बात सीख लो। जीरो पे बात करते हैं, बाकी देखो जीरो के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सब सार्थक संख्याएं हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, सिग्निफिकेंट कहते हैं, सार्थक को सिग्निफिकेंट कहते हैं, है ना। सार्थक का मतलब समझिए जिसका अर्थ हो, तो जीरो को छोड़ करके 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर सार्थक है। अब जीरो का कंडीशन है कि वह कब कब सार्थक होगा। सबसे पहला दशमलव नहीं रहेगा तब, तो दशमलव नहीं रहेगा तब देखो जीरो का कंडीशन, जीरो दोस्त 2 तरीके में, दशमलव नहीं रहेगा तब तो जीरो नॉन जीरो अंक के बाद या फिर बीच में क्या है, सार्थक रहेगा, पहला बात। और दूसरा बात, जीरो नॉन जीरो अंक के पहले आता है तो सार्थक नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। उसी तरीके से दशमलव में भी याद रखना कि जीरो अगर नॉन जीरो के पहले अगर आ जाए, जीरो अगर दशमलव के बाद चाहे दशमलव घड़ी नॉन जीरो अंक के पहले आ जाए तो वह जीरो वैल्यूबल नहीं होगा, गिनाएगा नहीं। लेकिन नॉन जीरो के अगर बाद आ जाए तो गिना जाएगा। जैसे यहां पे आप बताओ 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। पहला बात तो सर कि जितना नॉन जीरो नंबर है जो जीरो नहीं है वह तो सार्थक होगा, तो ये 3 तो सार्थक हो गया। क्या ये सब जीरो सार्थक हैं या नहीं है, तो मैंने बताया दशमलव के पहले या दशमलव रहे चाहे ना रहे, लेकिन अगर नॉन जीरो संख्या के पहले अगर मौजूद हो, नॉन जीरो संख्या के पहले अगर मौजूद है तो वह क्या हो जाएगा दोस्त, वह क्या हो जाएगा दोस्त, सार्थक नहीं होगा। तो सार्थक नहीं हुआ तो गिनाएगा नहीं, तो यही 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पृष्ठ तनाव का बीमा अभी जस्ट हमने बताया है, अभी जस्ट हमने बताया है। आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट, अभी हमने बताया है, रिवीजन करवाइए। याद है ना, एम बल का एम एल टी के पावर -2 इंटू एल के पावर -1, एल से एल खत्म हो जाएगा तो एम एल के पावर 0 होगा, एम एल के पावर 0 और टी के पावर -2। भैया यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है, लगता है ना कि गलत टाइप हो चुका है। यहां पे क्या होना चाहिए था, देखो यहां पे 0 कर दीजिए सभी लोग यहां पे 0 कर दीजिए और आंसर हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। इसको कैसे टिक कर देंगे, ये 2 भी होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है, ये भी 2 होगा क्योंकि वो टी भी तो है ना 2 के पावर -2, तो इसको भी आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, सीख चुके हैं तो यही चीजें होती है, बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब बता m के पावर 0, l के पावर -1, t के पावर -1 विमीय सूत्र किसका है ना, किसका विमीय सूत्र है,
जल्दी से बताइए आप सभी लोग मुझे। यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे m के पावर 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। ये गलत है, m के पावर 0 नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा दोस्त, श्यानता गुणांक का होगा। श्यानता गुणांक का याद रखना m l के पावर -1 t के पावर -1 होता है। अगर श्यानता गुणांक का फार्मूला की अगर बात करोगे तो फार्मूला आप लोग को याद रखिएगा, तब जाके सवाल बनेंगे। जैसे इसका फार्मूला था बल बटा में क्षेत्रफल गुने, है ना, वेग प्रवणता। लिख लीजिए, फार्मूला लिख ही लीजिए। देखिए, बल बटा में क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, ये फार्मूला होता है मेरे दोस्त। क्लियर? आगे चलो। अब कोणीय आघूर्ण, यही सवाल आया हुआ था 2021 में, यही सवाल आया हुआ था कोणीय समवेग के नाम से। आघूर्ण या फिर समवेग, तो बताइए अब कौन सा होगा, आघूर्ण या फिर समवेग? जल्दी से हर एक विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट में आंसर बताएं अपना अपना। ठीक है, हर एक विद्यार्थी का कमेंट का मैं देख रहा हूँ। जवाब नहीं दूंगा मेरे भाई, जवाब नहीं दूंगा, बस आप लोग कमेंट में आंसर बताते रहो, है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बरसाते रहो। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, कि लाइक शेयर जितना ज़्यादा होगा ना, आपके लिए पूरा कंटेंट यूट्यूब पे डाला जाएगा। बस लाइक शेयर होना चाहिए, लाइक शेयर। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, पूरा कहते हैं ना, टीचर भी मोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि उनको पूरा फ्री में कोर्स से पढ़ा दें यूट्यूब पे। तो आप लोग भी करिए ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आघूर्ण या फिर आप बोलिए, है ना, तो आप लोगों को पता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग फार्मूला होता है। टेस्ला किसका मात्रक है, सबको पता है। टेस्ला जो मेरे भाई, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना। टेस्ला एक कंपनी भी है ना। चलो, पास्कल सेकंड किसका मात्रक है, ये भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। देखो, सब जितना भी सवाल हम करवा रहे हैं ना, पूछा हुआ सवाल है, कुछ मेरा थ्योरिकल चैप्टर का है, जो हमारी बुक का है ना, हमारे नोट्स का है। पास्कल सेकंड किसका मात्रक है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। श्यानता का है, किसका है, श्यानता का। श्यानता बल होता है एक। अगला बताइए, 1 मीटर किसके बराबर, ये पॉलिटेक्निक में सवाल पूछा हुआ था। 1 मीटर किसके बराबर है, तो याद रखिएगा 1 मीटर जो है, ये इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, है ना, एंगस्ट्रॉम का सूचांक होता है A के पावर हो जाता है। ये मालूम है, ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग तरंग की लंबाई को बताइएगा ना, तब वहाँ पे ये इसका यूज होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का यूज होता है। ये होगा 10 के पावर -10 मीटर। तो ये उल्टा कह रहा है, तो 1 मीटर बराबर कह रहा है, तो ये भी पावर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। तो अब आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम। अब अगला है 1 kWh बराबर है, यानी किलोवाट घंटा, है ना, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर है मेरे भाई, पता ही होगा, है ना, 6 याद है ना, 6 है ना, ट्रिक था सर। 3.6 × 6, है ना, 3.6 × 6 ऐसे याद रखते हैं। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। उम्मीद है आप लोगों को भी याद होगा। ये कैसे आता है, ये भी आप लोगों को मैंने बताया, कोर्स में भी मैं बताते रहता हूँ कि कैसे आया। देखो, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक में एकदम दबा के पूछता है, पैरामेडिकल में तो नहीं पूछता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में पूछता है दबा के। 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट अब पर घंटा है। घंटा को फिर सेकंड में, फिर जूल में, इस तरीके से होता है। वो एक्सप्लेन करूंगा जब आप लोग को टॉपिक के अंदर आएंगे। अभी क्वेश्चन समझिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है ना। हमारे चैप्टर के अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है ना। डेसिबल किसकी इकाई है मेरे भाई, डेसिबल है जो प्रकाश की तीव्रता, एक्स किरण विकिरण, है ना, एक्स किरण विकिरण, ये कौन सा लिख दिया भाई, एक्स विकिरण लिखता। अच्छा चलो, ध्वनि की तीव्रता, विकिरण की ऊर्जा। तो डेसिबल,
डेसिबल जो है दोस्त वह ध्वनि की तीव्रता को है ना मापता है ना, मापता है ना। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल यूनिट में मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? देखो हाइग्रोमीटर एक यंत्र है, हाइग्रोमीटर एक यंत्र है ना, हाइग्रोमीटर एक यंत्र है। इससे क्या मापा जाता है? ऑप्शन है ध्वनि, वायुमंडलीय आर्द्रता, अपेक्षिक घनत्व या इनमें से कोई नहीं। तो हाइग्रोमीटर, आप नाम पढ़ो ना यार, देखो हमेशा जब भी सवाल बनाओ नाम पढ़ो। हाइग्रोमीटर यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। क्लियर सभी बच्चों को? उम्मीद है हर एक सवाल आप लोग से क्लियर हो रहा होगा। देखो अभी हमने बताया ना 1 न्यूटन बराबर है, 1 न्यूटन भी ऐसा यूनिट है, तो ये भी हो जाएगा 1 न्यूटन जो होगा, पर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, एम ए। तो एम का क्या होता है? केजी होता है। ये एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यही हो गया। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चढ़ जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? अभी अभी सिखाएं, बस वही सवाल रिपीट कर दिया। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 के पावर -10 मीटर। लेकिन 1 मीटर बराबर कितना? तो 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम? तो 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम। अगला सवाल आपके बीच में है। अब देखो, अब त्रुटि सिखाएंगे, अब हम आपको त्रुटि सिखाएंगे। अब बढ़िया समझना, अगर इस तरीके का वॉल्यूम, आय, वर्तमान जो भी रहे सब में बना दोगे। देखो सीखो, बढ़िया सीखो एकदम। देखो गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि जो है वह x 1% है, ठीक है। तो यदि इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी, इसके आयतन की गणना में कितनी त्रुटि होगी? आयतन की गणना में रेडियस में कितना की त्रुटि दे रहा है मेरे भाई? 1% की त्रुटि। देखो बनाने का टेक्निक सिखा रहा हूं, टेक्निक मेरे भाई सीखो। हाँ तो देखो जब भी हो त्रुटि, तो देखो आयतन में त्रुटि, आयतन में त्रुटि, तो आयतन में त्रुटि जो होगा मेरे भाई, है ना। बताओ आयतन का, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr³ होता है, 4/3πr³ होता है, ये होता है ना। 4 भी कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन सा है? तो त्रिज्या एक, इसके अलावा और कोई नहीं। तो इसमें क्या करना है, यहां पे हमारे पास बचा क्या? केवल और केवल सर r³। समझो बात को, केवल बचा क्या? r³ बचा ना। अब पावर कितना है? 3 है ना। तो क्या करो, 3 को आगे लिख दो, आगे लिख दो, 3 को आगे लिख दो। और यहां पे ध्यान रखना, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, del v/v × 100%। इसका मतलब है आयतन में त्रुटि, यानी आयतन में चेंजेस। ये थोड़ा जो आयतन में चेंज हो रहा है वो एक्चुअल में आयतन जो था उसको परसेंटेज में बता रहे हैं। तो इधर भी है, रेडियस में कुछ चेंजेस हो रहा है और एक्चुअल रेडियस होगा और उसका 100%। तो जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है, वह दिया हुआ है, गिवन है दोस्तों। 3 तो रहने दो, है ना, जो पावर वाला है उसको आगे कर देते हैं हमेशा, ठीक है। ये 1% क्या है? ये इस पूरे का वैल्यू है। त्रिज्या में परिवर्तन, ये त्रिज्या में परिवर्तन। देखो इस तरीके से आयतन में त्रुटि, उसी तरीके से ये पूरा क्या हुआ? त्रिज्या में त्रुटि। तो त्रिज्या में त्रुटि कितना % का है? 1% का है। तो 1% लिखो। तो भैया आयतन में कितना % का त्रुटि हो गया? 3% का। तो यहां से आंसर आपका 3% हो गया, हो गया ना। इसी बात पे एक और सवाल अगले बना देते हैं। देखिए अभी एकदम क्लियर हो जाएगा वो वाला सवाल जो अभी हम पीछे छोड़े थे। हाँ ये वाला सवाल, इसको भी बना दीजिए। देखो समझो, नहीं बनेगा आप लोगों से, एक बार सीख लो एक बार और। देखो द्रव्यमान में 2% की त्रुटि हुई, है ना। और मेरे भाई चाल में यानी वेग में, है ना, वेग या फिर चाल जो कहो आप, उसमें 3% की त्रुटि हुई, है ना। अब देखो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि या फिर त्रुटि। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लो। सबसे पहले आपको क्या काम है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखना, 12mv²। हो गया ना। तो हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ को साइड कर दो। तो बताओ गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा में यहां पे लिख देते हैं गतिज ऊर्जा में मैक्सिमम त्रुटि परसेंटेज, यही ना है, यही ना निकालना है। तो एक बार मास में होगा, एक बार वॉल्यूम में होगा।
तो मास में त्रुटि होगा कितना, मास में तो पावर कुछ नहीं है, पावर 1 है, 1 से गुना करो चाहे नहीं करो बतवा बराबर है। तो लिखो मास में त्रुटि, देखो यहाँ पे मास में त्रुटि कितना है, मास में त्रुटि बताओ मेरे भाई, बताओगे ना। देखो मास में त्रुटि क्या होगा, डेल एम होगा, एक्चुअल में मास होगा और ये 100% होगा, ये मास की त्रुटि हो गई ना, मास की त्रुटि। अब प्लस करना है आपको जब भी ऐसा हो, है ना, जब भी इक्वेशन ऐसा ऐसा आ जाए, घनत्व में आए, फिर भी वही करना है जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, प्लस। अब बताओ वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में देखो भाई वेग है, पावर में 2 है तो 2 आगे कर दो, और जो डेल भी अपॉन वी इंटू 100% कर दो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, बताओ मास में कितना परसेंट की त्रुटि हो रही थी, तो मास में मेरे भाई 2% की त्रुटि हो रही थी, मास में 2% की त्रुटि प्लस, अब इधर 2 था पहले से, अब बताओ वेग में कितना की त्रुटि हो रही थी, 3% की, 3 से गुना करो 3%, तो पहले तो भैया गुना का काम होगा ना, पहले तो इसको पर कंप्लीट करो, तो 3 दूना का 6, 2% अब प्लस 6%, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 6 व 2 8%। टोटल जो गतिज ऊर्जा में जो मैक्सिमम त्रुटि होगी वह कितनी होगी, 8% होगी। आ गया ना 8%, क्लियर हुआ कैसे आया। तो जब भी ऐसा हो तो पावर वाले को आगे कर देंगे, ठीक है। और भी सवाल आप लोग बना लेना, है ना, क्वेश्चंस को, तो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल हैं, एनसीईआरटी को बुक को छुआ करें कुछ कुछ, तब जा कर के आपका रिजल्ट में धन्य मिलेगा, नहीं तो फिर लटकल रह जाओगे। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताओ। हाँ सर, उम्मीद है आप लोगों ने बताया। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होगा मेरे भाई, वह टेस्ला भी होगा, वेबर पर मीटर भी होगा, न्यूटन पर, है ना, एम्पियर मीटर भी होगा, ठीक है। आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल बताओ, देखो सार्थक अंकों की संख्या आ गई, मैंने बताया ना नन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तो वह सार्थक हो जाएगा। कहल जाता है ना कि अगर पढ़लका के बीच में अनपढ़वा आ जाए ना तो वह पढ़ल बन जाएगा, रियल बात है भैया, है ना। अगर अमीर के बीच में अगर एक गरीब आदमी रहना स्टार्ट कर देना तो वह अगले 2-3 साल में वो भी अमीर हो जाएगा। इसीलिए नन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 गो, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखो नन जीरो है, जीरो आ गया, नन जीरो और नन जीरो के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी रहता है तो भी गिन लेते हैं। इस सवाल को देखिए और बनाइए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता, यानी ऊर्जा का मापन यानी ऊर्जा का यूनिट नहीं है, ऊर्जा का यूनिट नहीं है। तो ऊर्जा का यूनिट कौन नहीं है, जूल सेकंड तो है, ये है, किलोवाट घंटा भी है, इनमें से कोई नहीं। एक देखो कार्य और समय, कार्य और सेकंड सुने हैं कई फार्मूला, जूल सेकंड सुने हैं, किलोवाट घंटा सुने हैं, ऊर्जा का यूनिट होता है ना। ये भी ऊर्जा का है, ये भी ऊर्जा का है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, याद रखना WS कभी भी कोई भी यूनिट नहीं है, तो यह मापन नहीं दर्शाता है। क्लियर है। अगला सवाल दोस्तों ट्रांसफार्मर है ना। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है मेरे भाई, ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है ना, चेंज एनर्जी, चेंज फ्रीक्वेंसी, चेंज वोल्टेज, चेंज EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि उत्पन्न कर रहा है। देखो भाई ट्रांसफार्मर का काम है मेरे भाई उसको वोल्टेज को बदलना। ट्रांसफार्मर का मेनली काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, और वोल्टेज बढ़ाता है और घटाता है, तब उसी के आधार पे 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। सब पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर वाले में। एग्जाम में आया हुआ था आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक सवाल आया हुआ। निर्वात में प्रकाश की चाल भैया मीटर पर सेकंड में है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। और अगर किलोमीटर में रहेगा तब
किलोमीटर में रहेगा तब, तो बस 3 घटा दीजिए, बस 3 घटा दीजिए, है ना, 3 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 घटाइएगा 5 हो जाएगा। अच्छा, अगला है 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है, आप लोग मुझे बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर वैल्यू होता है, देखो लगभग जो होता है ना, ऐसे तो 15 होता है, लेकिन लगभग अगर कहा जाए तो वो 10 के पावर 16 मीटर हो जाता है। एक्चुअली में इसका जो लाइट ईयर होता है ना, 1 लाइट ईयर जो होता है दोस्तों वह 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, जो कि लमसम दोस्तों 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है ना। और ठीक है, बस इतना ही। तो पारसेक जो होती है सबसे बड़ी यूनिट होती है, पता है ना, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट पारसेक यूनिट होती है। फिर खगोलीय इकाई भी होती है, दूरी की यूनिट में खगोलीय इकाई भी होती है, बहुत सारी यूनिट्स हैं। चलिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? अभी अभी हमने बात किया किलोवाट घंटा, किलोवाट पर घंटा आ जाए, किलोवाट पर घंटा आ जाए तब शक्ति का क्या हो जाएगा? किलोवाट पर घंटा आ जाए तब आप लोग क्या करिएगा? शक्ति का। लेकिन अभी फिलहाल ऊर्जा का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का हो जाएगा, गुना में रहेगा। तो अब भैया लास्ट, ये आज का सेशन का बहुत आसान सा सवाल डाल दिया लास्ट में, है ना। क्या हो जाएगा? त्वरण की इकाई पूछा जा रहा है, वेग बटा में, है ना, वेग बटा में समय, है ना, वेग परिवर्तन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है। अभी और भी सवाल से इस चैप्टर में, ये लिमिटेड सवाल नहीं है भैया, अभी बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और भी सवाल आप लोगों के लिए मिलेंगे अभी चैप्टर के अंदर। चैप्टर का कुछ थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके थ्योरी वाले सेक्शंस को 1 शॉट में कवर कर देंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़िए संकल्प बैच में, बेहतर एजुकेशन लाइव बैच, है ना, लाइव सारी चीज़ें मिलेगी, हम आपसे बात भी करेंगे, है ना, सामने आप कमेंट करिएगा, हम आपसे बात करेंगे। बाकी मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, और बाकी 25 को जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।